हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और प्लीज़ एग्ज़ाम को सीरियसली लें, क्योंकि तो देर ना करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? डार्विन ने, न्यूटन, रॉबर्ट हुक ने या फिर मेंडल ने? तो मुझे पता है कि आप सबों ने अपना समय जो है 10th में बर्बाद नहीं किया होगा और अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो इसका आंसर आप सभी को आता होगा और आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कब की थी खोज? 1665 में। उन्हें जो क्या है, एक पेड़ की छाल में कुछ कॉर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखा था, उसको इन्होंने क्या कहा? कोशिका। और कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई। तो कौन सी इकाई? संरचनात्मक इकाई। नात्मक इकाई ये क्या होती है? तो कोशिका होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। तो अगर आप सभी ने अगर पादप कोशिका का जो चित्र है वो ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि ये सभी चीज़ें लगभग क्या होती है, उसमें मौजूद होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रीय रिक्तियाँ, जिसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, जो कि क्या करता है? सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और उससे क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और भोजन बनाता है और क्या करता है? सभी पार्ट्स पे ऊर्जा संचरित कर देता है, सभी पार्ट्स को ऊर्जा पहुंचाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और मुझे पता है कि आप सबों ने अब तक आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है वो कार्बन और पानी के साथ, जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक नाम है। किसका है? ग्लूकोज का रासायनिक नाम। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको याद रखें आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्या होता है? C6H12O6, जो क्या करता है? सभी जीवों के लिए क्या है? ऊर्जा का मूल स्रोत है। जितने भी जीव हैं हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है तो हमें भी चक्कर आने लगते हैं। तो ये अब याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में ऊर्जा निकलती है, किसके रूप में ऊर्जा निकलती है? CO2 के रूप में, O2 के रूप में, या ATP के रूप में, या फिर H2O मतलब पानी के रूप में। तो चलो अपना चुटकी बजाओ फटाक से और आंसर दे दो। ठीक है। आई होप कि आप सबने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ATP। ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आप याद रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे क्या होता है कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, MCQ में ये भी पूछ सकता है कि एडेनोसिन ATP किसका ATP का फुल फॉर्म क्या है। तो आप उस टाइम सही आंसर लगा के आ सके। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, जिसमें की है इसमें जो जितने भी ऊर्जा संचित होते हैं वो जीवन प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग श्वसन लेते हैं, कहीं जाते हैं, वृद्धि करते हैं, इसमें क्या करता है? तुरंत उपयोगी होता है। ठीक है। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप सभी फटाफट आंसर दे रहे होंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आप जो सोचते रहते हैं ना कि हमारा दिल तो पागल है, अब एग्जाम में जब बैठोगे ना तो दिल वाकई पागल हो जाएगा, तो ये दिल नहीं होता है हमारा, ठीक है, याद रखें, इसको बना के ना आना। ये क्या होता है? 4 नंबर। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 होते हैं हमारे हृदय में कक्ष, जो कि 2 आलिद और निलय होते हैं। ये क्या करते हैं? आलिद और निलय रक्त में जो ऑक्सीजन होता है और जो बिना ऑक्सीजन वाला होता है उसको अलग अलग करता है, ठीक है। मानव हृदय रक्त में जितने भी ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त होता है उसको क्या करता है? अलग अलग करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन या डीएनए? तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसका आंसर तो पता है कि सभी ने करेक्ट दिया होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, वृक्क या यकृत? तो क्या होता है? वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी, किडनी क्या है? उत्सर्जन अंग है। यह रक्त को क्या करता है? छानता है, रक्त को छानता है, जितने भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? अलग करता है। जल, लवण और पीएच में संतुलन बनाए रखता है, जिससे हमारा क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। किसके किसके बीच में करता है? जल, लवण और पीएच का जो है क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या डेंड्राइट? तो क्या कहते हैं? चलिए फटाक से आंसर दे दीजिए। न्यूरॉन। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो न्यूरॉन क्या होता है? ये जो है हमारे शरीर में कोई भी संदेशों का संचार करता है। जैसे कि हमें कोई भी चोट लगता है, कहीं भी शरीर में कोई भी दर्द होता है, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? मस्तिष्क तक संचार पहुंचाते हैं कि संदेश पहुंचाते हैं कि हमें चोट लगा है कहीं पे, ठीक है। यह विद्युत संकेतों द्वारा मस्तिष्क और अंगों के बीच तालमेल बिठाता है। वही अभी मैंने बताया कि कहीं भी हमें चोट लगेगी तो वो मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है? तो न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ, हार्मोन स्रावित होते हैं किसके द्वारा? नलिकाओं द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, त्वचा से या हड्डियों से? तो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हमारा जो हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिक इकाई है, क्या है? कोशिका, जीन, डीएनए, आई या आरएनए? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा और अभी तक आपने दे भी दिया होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? जीन। क्या है सही आंसर? जीन। जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है जो हमारे माता पिता के गुणों को हमारे तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसमें कोई भी माँ बाप का एक विशेषता होती है, जैसे कि लंबाई, रंग, हमारा जो शरीर का रंग होता है, आँखों का रंग होता है, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? माता पिता के जीन के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने प्रयोग किया, किस पर किया था? मटर पर, गेहूं पर, मक्का पर या चावल पर? तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आप यूं चुटकी बजाते ही इसका आंसर दे चुके होंगे अब तक। तो इसका सही आंसर क्या है? मटर पर। मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और मटर पर एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था? 1856 से 63 के बीच में। इन्होंने पूरे 7 साल जो है वो एक्सपेरिमेंट करके क्या किया था?
मटर पर एक्सपेरिमेंट करके अनुवांशिकता के कुछ नियम निकाले थे। तो अनुवांशिकता क्या होता है? अनुवांशिकता वह होता है जो गुण, जो भी हमारे अंदर गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक डीएनए और जीन की मदद से स्थानांतरित करता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, वातावरण का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? ये तो उससे और बच्चों वाला सवाल है कि कौन सा घटक सबसे बड़ा है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर जो है वो 70% क्या मौजूद है, 78% क्या मौजूद है हमारा? नाइट्रोजन, और 21% जो है ऑक्सीजन है। कितना? 21%, और ये है 78%। और 1% जो है हमारा वो अन्य गैस से आते हैं, जैसे कि ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये सभी जितने प्रकार की गैसें होती है वो सब किसमें? उस 1% के अंदर आता है। ठीक है, तो आप ये नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन और अदर गैसों का भी याद रखें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव अपघटन करता है क्या है? पौधे, पशु, कवक व बैक्टीरिया और शैवाल। तो जय का अपघटन करता जिसके थ्रू वो डिकम्पोज्ड होता है, तो वो क्या होगा हमारा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, कवक व बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? जैव अपघटन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों की कटाई से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? वर्षा, मृदा, जैव विविधता या सभी? तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तो आपको वाकई कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, फिर तो आप एग्जाम में बैठना ही मत, मेरे ये सजेशन है आप सबों से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? सभी जो है, इससे वृक्षों की कटाई से वर्षा भी प्रभावित होता है। आजकल देखते हैं आप सभी कि लेट वर्षा होने लगी है। लेट वर्षा के कारण हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा हिल गया है। वर्षा टाइम पे होती नहीं, कभी फसल ठीक से उगते नहीं है, तो वर्षा भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मृदा। तो मृदा कैसे प्रभावित होती है? तो वृक्ष कटने की वजह से जो है मिट्टी का ऊपरी परत है वो क्या होता है? हट जाता है, और उसके हटने से मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है, सॉइल इरोजन। ये भी याद रखना आप लोग, क्या होता है? सॉइल इरोजन। ठीक है, जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है? तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कटते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो जो जीव हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं, और कुछ जीव तो लुप्त भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसका आंसर क्या होगा? सभी पर क्या है? प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? द्विदिश, एकदिश, चक्रीय या स्थिर? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? एकदिश। ठीक है, जैसे कि हम माने एग्जाम्पल में तो क्या होगा, जैसे कि ये ग्रास है, तो घास को कौन खाता है? टिड्डा खाएगा, ये हाँ टिड्डा खाएगा। ठीक है, अब टिड्डा को सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा, और बाज क्या होगा? लास्ट में मर जाएगा, तो वो क्या होगा? बाज लास्ट में डिकम्पोस्ट होके क्या बन जाएगा? फंगी। ठीक है, तो आज का ये जो MCQ है वो इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आपका कितना क्वेश्चन है वह सही हुआ, कितने प्रश्नों का आपने उत्तर सही तरीके से दिया है, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आप सबों के लिए, क्या मैं लेकर आऊँ, ये बताना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।